हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आपके सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी सीरीज जिसमें हम मैथ के सभी टॉपिक्स को बिल्कुल ही जीरो लेवल से और एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक करने जा रहे हैं, वो आपका है एवरेज यानी कि औसत। आज हम औसत से अपनी इस सीरीज की शुरुआत करेंगे और इस सीरीज में ये आपके सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, जिसमें आपको बिल्कुल ही जीरो से, जिनको कुछ नहीं आता, बेसिक से लेके और एडवांस लेवल तक हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है एवरेज यानी कि औसत। ठीक है, तो औसत जो होता है, औसत होता क्या है, यानी कि औसत होता है आपका कोई भी डाटा आपको दिया गया है, ठीक है, उस डाटा का अर्थमेटिक मीन कह लो, ठीक है, या मीन कह लो, या फिर हम उसको एवरेज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालने का जो तरीका है वो आपका क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जो आपको डाटा दिया गया है, मान के चलो हम लोग मान लेते हैं आपका डाटा है x1 x2 x3 अप टू डैश 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 xn। ठीक है, जो आपको ये डाटा दिया गया है इसका हम एवरेज कैसे निकालेंगे, यानी कि जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि आपको जो डाटा दिया हुआ है, यानी कि आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू डैश 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 xn। ठीक है, और नीचे हम इसको डिवाइड किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि ये डाटा कितने हैं नंबर में 1 से लेके n तक, यानी कि कितने हैं आपके n हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम n से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी कि एवरेज फिर आपका कैसे निकला, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू डैश 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 xn डिवाइडेड बाई n। ठीक है, ये आपका एवरेज है। ठीक है, तो एवरेज का जो फॉर्मूला है वो आपका है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, हम उसको डिवाइड करेंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके बटे में 1 करके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूले से निकाला था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, यदि हमें एवरेज दिया हुआ है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं तो हम वहां से सम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से और समझ सकते हैं, मान लो 3 पर्सन्स हैं आपके, एक के पास 10 रुपए हैं, ठीक है, एक के पास 20 रुपए हैं और एक के पास 30 रुपए हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि तीनों के पास बराबर बराबर पैसे आ जाएं। ठीक है, तीनों के पास क्या आ जाए, बराबर बराबर पैसे आ जाएं। अब इन तीनों के पास अलग अलग पैसे हैं, ये इसके पास 10 रुपए हैं, इसके पास 20 हैं, इसके पास 30 हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि तीनों के पास जब बराबर बराबर पैसे आ जाएं तो हम इसका एवरेज निकाल लेंगे कि भाई एवरेज कितने रुपए आने चाहिए, यानी कि जिससे तीनों को बराबर बराबर पैसा मिले। तो हम कैसे निकालेंगे, 10 प्लस में 20 प्लस में 30, तो ये टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 और 3, इसको हम 3 से भाग कर देंगे। तो 10 और 20 आपके हो गए 30, 30 और 30 कितने हो गए आपके 60, 60 बटे 3 भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 20। यानी कि अगर इसके पास भी 20 हो जाए, इसके पास 20 है ही, इसके पास भी 20 हो जाए, तो यानी कि 20 एक ऐसा नंबर है जिससे क्या हो जाएगा, तीनों के पास बराबर बराबर पैसे आ जाएंगे। ठीक है, यही इसका बेसिक था। चलो चलते हैं हम क्वेश्चनों की ओर। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के समूह का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको नंबर कौन कौन से दिए हुए हैं, 10 है, 15, 20, 30, 45 और 60। ठीक है, ये आपको नंबर दिए हुए हैं, यानी डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इसका एवरेज, और हमें इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सारे डाटा को जोड़ देंगे। तो 10 प्लस में आपका 15 प्लस में 20 प्लस में आपका 30, 45 और ये हो गया आपका 60। ठीक है, हम काउंट करेंगे, ये टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 से हम इसको भाग कर देंगे। तो हम टोटल काउंट करते हैं, कितना होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, देखो जो हमें इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए 10 और 15 25, 25 और 20 हो गए आपके 45,
45 और 30 हो गए 75, ठीक है, 75 और 45, ठीक है, ये हो गए आपके 120, और 120 और 60 कितने हो गए आपके 180, ठीक है, 180 बटे में 6 से भाग करेंगे आपका आ जाएगा कितना 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही बेसिक से है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। तो ये जो आपकी सीरीज है ये बिल्कुल ही जीरो से है, यानी कि बिल्कुल बेसिक से लेके और हम एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन इस सीरीज में करेंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कह रहा है कि दिए गए डाटा 8, 9, 12, 13, 15 और आपका है 3, ठीक है, इसका आपको औसत बताना है। क्या करना है? औसत बताना है। ठीक है, आपको ये जो डाटा दिया गया है 8, 9, 12, 13, 15, 3, ठीक है, इसका हमें औसत निकालना है, ठीक है। तो हम वही फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम लोग औसत? तो हमें जो डाटा दिया गया है हम उसका टोटल निकाल लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम कैसे निकालेंगे हम? 8 प्लस में आपका 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस में 3, तो ये टोटल कितने हैं आपके 6। तो 6 से हम लोग इसको भाग कर देंगे, जोड़ेंगे। 8, 9, 17 और 12 29 और 13 हो गए आपके 42 और 15 57 और 3 हो गए आपके 60, ठीक है। 60 बटे 6 बराबर आपका आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा? 10, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। वो क्या कहता है आपसे कि ए, बी, सी, डी, ई, एक बाजार में 5 इलेक्ट्रॉनिक दुकानें हैं, ठीक है, जिनके पास क्रमशः 200, 400, 600, 800 और 500 टीवी सेट्स हैं। प्रत्येक दुकान में टीवी सेट की औसत संख्या हमें बतानी है, ठीक है। ये हमें टीवी सेट दिए हुए हैं 5 अलग अलग दुकानों के, तो हमें बताना है कि टीवी सेट की औसत संख्या क्या होगी, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ क्या निकालेंगे? जो आपको डाटा दिया गया उसका टोटल करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? 200 प्लस में आपके 400, ठीक है, प्लस में आपका 600 प्लस 800 प्लस में आपका 500, ठीक है। और कितने हैं टोटल नंबर? 1, 2, 3, 4 और 5। इसको हम 5 से भाग करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं। 200 और 400 कितने हो गए आपके? 600। 600 और 600 कितने हो गए आपके? 1200। 1200 और 800 2000, और 2000 और 500 कितने हो गए आपके? 2500। और उसको हम 5 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो 5 से भाग करेंगे तो आप कहेंगे 5 5 25 0 0, यानी कितना आएगा आपका? 500 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा आपका? ए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको कि यदि प्रत्येक राशि में, देखो आपको कोई डाटा दिया गया है, उस प्रत्येक राशि में एक निश्चित संख्या के की अगर वृद्धि की जाती है तो नया औसत के से ही बढ़ जाता है। यानी के से बढ़ने का मतलब है, मान लो हम किसी भी डाटा आपको दिया गया है तो उसमें अगर मान लो हम हर डाटा में 2 नंबर ऐड करते हैं, यानी कि हम 2 हर किसी में ऐड करते हैं, तो क्या होगा? टोटल जो एवरेज है वो भी क्या कितना बढ़ जाएगा? वो भी आपका बढ़ जाएगा आपका 2, ठीक है। जैसे मैं आपको उससे समझाता हूँ एक ऑप्शन से, ठीक है। मान के चलो हमने डाटा मान लिया क्या? 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। ये डाटा हमने मान लिया, ठीक है। क्या करा हमने? ये डाटा हमने मान लिया है, या फिर 30, एक और ले लेते हैं 35, ठीक है। ये डाटा हमने मान लिया, तो हम क्या करेंगे? इसका एवरेज निकाल लेंगे। इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? हम सबको जोड़ देंगे। देखो 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35, ठीक है। बटे में आपके कितने हो जाएंगे? 3 और 4 7 7, ठीक है। जोड़ो 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 25 हो गए आपके 75, 75 और आपके 30 105, 105 और 35 140, ठीक है। 140 को हम 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है।
हमारा एवरेज कितना आया 20। अब मान लो हम हर डाटा में, यानी जो आपको डाटा दिया हुआ है उसमें हम क्या करते हैं, 5-5 हर किसी में बढ़ाते थे, ठीक है। तो पहला नंबर हमने कर दिया 10, फिर कर दिया 15, हर किसी में हम 5 बढ़ाएंगे। ये 20, इसको कर दिया हमने 25, ये हो गया आपका 30, ठीक है, ये हो गया 35 और लास्ट वाला हो जाएगा आपका 40, ठीक है। हमने क्या करा, डाटा के हर नंबर में क्या कर दिया, 5-5 हर किसी में ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बढ़े हुए जो नंबर है आपका 5 बढ़ाने के बाद हम उसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। निकालो एवरेज, 10 प्लस में 15 प्लस में 20 प्लस में आपका 25 प्लस में 30 प्लस 35 प्लस 40 बटे में आपके 7, ठीक है। जोड़ो, 10 और 15 25, 25 और 20 हो गए 45, 45 और 25 हो गए 70 और 30 हो गए 100, 100 और 35 135, 135 और आपके हो गए 40, 175, और उसको हम 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने जो आपको एक बात बताई थी कि भाई अगर हम हर डाटा में, यानी कि जो आपको डाटा दिया गया है, अगर हम उसमें हम कोई एक निश्चित नंबर, यानी कि कोई भी वो नंबर है, अगर हम वो बढ़ा देते हैं तो एवरेज भी उतना ही नंबर बढ़ता है। जैसे हमें ये डाटा दिया गया था, हमने इसमें क्या करा, हर नंबर में 5 जोड़ा, ठीक है। तो एवरेज पहले 20 आया था, अब कितना आया 25, यानी एवरेज भी आपका उतना ही बढ़ जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, एक और मेथड है जो आपका है डेविएशन मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड, डेविएशन मेथड, ठीक है। इस मेथड का यूज पता है आप कहां पे करना पड़ेगा आपको, जब आपकी इजी कैलकुलेशन आती है तब तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। तो कैलकुलेशन को हम लोग आसान करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास डाटा है कुछ भी 65, ठीक है, और आपका है 72, आपका 80, ठीक है, और ये है आपका 87, ठीक है, 87, और ये है आपका 95, ठीक है। ये हमारे पास डाटा है, ठीक है। तो डेविएशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से कोई भी एवरेज मान लेंगे, जो कि 65 और जो हाईएस्ट नंबर है आपका 95, इसके बीच में हम कुछ भी मान लेते हैं। चलो हमने मान लिया, क्या हम लोग एक एवरेज मान लेते हैं अपनी तरफ से 85, ठीक है। क्या मानते हैं एवरेज 85, तो 85 में से हम हर नंबर को घटाएंगे। तो यहाँ पे कितने कम है, ये आपका 20 कम है, ये आपका कितना कम है, ये आपका 13 कम है, ठीक है, माइनस के 13, ये कम है आपका कितना, माइनस के 5, ये कितना ज़्यादा, प्लस के 2, और ये कितना ज़्यादा आपका, प्लस के 10, ठीक है। अब हमारे पास जो डेविएशन आया, यानी कि जो ये नीचे नंबर आए हैं, हम इनको आपस में जोड़ेंगे। देखो प्लस प्लस के कितने हो गए आपके 12, अब माइनस पे आ जाओ, 13 और 5 कितने हो गए 18, 18 और 20 कितने हो गए आपके 38, यानी माइनस के 38 प्लस के 12, ठीक है। और हम इसको क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे, क्योंकि टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 और 5, तो ये आपके पास कितने बचे, 26 माइनस के बटे में 5, 5 से भाग करेंगे, ये आ जाएगा 5 पंजे 25 और 1 5 दूनी 10, 0, माइनस 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, जो हमने एवरेज माना था, ठीक है, हमने एवरेज क्या माना था, आपका 85 माना था, उसमें से हम क्या करेंगे 5.20 घटा देंगे, ठीक है। जो आपका एवरेज आएगा वो कितना आएगा आपका, वो आएगा आपका 79.80, कितना आएगा 79.80, ठीक है। ये तो था आपका डेविएशन मेथड, ठीक है। डेविएशन मेथड आपका यही है, ठीक है। और आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर मान लो मीन से हम लोग कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, मीन या फिर एवरेज से हम क्या करते हैं, मीन से कंपेयर करने पर जो आपका नेट डेविएशन है वो आपका 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अगर हम इस सबको, जैसे हमारा ये जो एवरेज आया है ना, अगर हम इससे सबको कंपैरिजन करेंगे तो जो हमारा नेट डेविएशन आएगा, यानी कि जो ये वाला है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आनी चाहिए, 0 आएगी, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
देखो, एक बल्लेबाज ने अपनी 7 पारियों में क्रमशः 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 रन बनाए। 7 पारियों का औसत आपको बताना है, ठीक है। क्या करना है? औसत बताना है आप, ठीक है। तो हम लोग औसत कैसे निकालेंगे इसका? हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, यानी कि आपका 34 प्लस में 36 और ये हो गया प्लस 38 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 44 और प्लस आपका 46, और हम इसको कितने से भाग कर देंगे? 7 से भाग कर देंगे, क्योंकि ये 7 पारियों का औसत है, ठीक है। तो जोड़ते हैं आपका 6 और 4 10, 10 2 12, 12 और 8 20 और 6 26 और 4 30, 3 बचे, 3 और 4 7 और 4 11 और 4 15 और 4 19 और 3 22 और 3 25 और 3 28, ठीक है। यानी 280/7 आपका कितना आ जाएगा? 7 चौक 28, 40 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर होगा आपका बी, ठीक है। तो ये थे आपके बिल्कुल ही बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो हमारी क्लास है वो बिल्कुल 0 लेवल से है, ताकि आप लोग आसानी से इस चीज़ को समझ सकें, ठीक है। जैसे जैसे हमारी वीडियोस आती जाएंगी हमारा लेवल थोड़ा सा और अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। और मैं आपके हर एक कंसेप्ट को क्लियर करूँगा, ठीक है। इस सीरीज़ के ये सीरीज़ आपके जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे कि हमारा एचटेट आ रहा है, एचटेट के अंदर आपका पीआरटी पोर्शन है, टीजीटी में जो पीआरटी में और टीजीटी में आपका जो मैथ का पोर्शन है, टीजीटी मैथ में तो बहुत सारा पोर्शन है आपके, अप्रोक्सीमेट 75 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ के आते हैं, पीआरटी में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आपका पीजीटी में भी कुछ मैथ का पोर्शन जो आता है उस सब को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आपके लिए ये सीरीज जो है मैंने तैयार की है। चलो चलते हैं हम एक और क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि दिए गए डाटा में जो आपको डाटा दिया गया है 17, 15, 23, x, 25 का जो औसत है वो आपका कितना है? 20 है। तो हमें x का मान बताना है। क्या करना है? x का मान बताना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? देखो, जो बिल्कुल ही बेसिक मेथड है जिसको हम करते आ रहे हैं एवरेज निकालने का, कि सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस को हम भाग कर देते हैं किससे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे। तो हम उसका भी इस्तेमाल इसमें करेंगे, ठीक है। 17 प्लस में 15 प्लस में आपका 23 और ये हो गए प्लस में x प्लस में 25, ठीक है। और ये हो गया आपको 5 से भाग करेंगे, ठीक है। और इसका हमें एवरेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, ठीक है। क्या करेंगे? इसका हमें एवरेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20। तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे 17 और 13 23 हो गए आपके 40 और 40 और ये 40 हो गए 25 और 15 कितने हो गए? 40 और 40 हो गए आपके 80, 80 प्लस में x बटे 5 बराबर कितना हो गया आपका? 20, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 गुना 5 और 80 जमा x की 1 से गुना करेंगे, आ जाएगा 80 जमा x, 20 पंजे कितने हो गए आपके? 100, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 80 इधर जाएंगे तो माइनस में चले जाएंगे, 100 माइनस 80, ये कितना आएगा आपका? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20। x की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आई है? 20 आई है। ऑप्शन नंबर होगा आपका कौन सा? ए, ठीक है। तो आज की वीडियो में तो हमारा इतना ही, ठीक है। हम बिल्कुल ही बेसिक से आपके क्वेश्चंस जो है कर रहे हैं और एडवांस लेवल तक हम लोग जाएंगे। तो अगर आपको मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशंस या फिर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक करने से और आपके सब्सक्राइब करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है। तो थैंक यू सो मच।